तो देखो हम लोग क्या देख रहे थे, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने तीन जो रूल थे ना उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहला क्या था, सिलेक्शन रूल, दूसरा क्या था, नंबरिंग रूल, एंड तीसरा क्या था हमारे पास में, पीडब्ल्यूएस, ठीक है ना। पहला जो होता है सिलेक्शन रूल, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं मेन पेरेंट कार्बन चेन का, राइट। सिलेक्शन का क्या तरीका रहा होता है, हम लोग को ये देखना होता है कि हम लोग उस वाले कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच्ड होंगे वही क्या होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। और जब ये देख लेते हैं कि हम लोग के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, मल्टीपल बॉन्ड, कि मल्टीपल बॉन्ड जहां पर ज्यादा से ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर किसकी तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर उसके बाद में क्या देखते हैं, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हर किसी में होंगे ही होंगे कार्बन चेन के सिलेक्शन में। दूसरा जो रूल था वो क्या था, नंबरिंग रूल था। नंबरिंग रूल में क्या करते थे हम लोग, नंबरिंग करते थे मेन पेरेंट कार्बन चेन का, राइट। यही बात थी ना कि मेन पेरेंट कार्बन चेन का हम लोग क्या करते थे, जिसका भी हम लोगों ने सिलेक्शन किया है उसकी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का तरीका क्या ध्यान में रखना था कि कम से कम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। ये था हमारे पास में तरीका नंबरिंग का, ठीक है ना। और नंबरिंग के बाद में फिर हम लोगों ने दो रूल और डिस्कस किए थे नंबरिंग में ही। एक क्या था, लोएस्ट लोकेंट रूल, और एक क्या था हमारे पास में, प्रीफिक्स रूल या फिर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल, ठीक है ना। तो जो हमारे पास में लोएस्ट लोकेंट रूल था, लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या बात कही गई थी, और ये कब होता है हमारे पास में, जब कोई पेरेंट कार्बन चेन से दो या फिर दो से ज्यादा क्या होंगे हमारे पास में, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, तब उस केस में क्या करना है, नंबरिंग किसको कम दे ज्यादा दे, यानी कि मतलब नंबरिंग किधर से करें, कौन सा नंबरिंग सही होगा, तो उसके लिए क्या था, लोकेंट रूल था। और लोकेंट रूल में हमारे पास में तीन बातें थी। पहला क्या था, लोकेंट नंबर था, फिर लोकेंट सेट था, और फिर हमारे पास में क्या था, लोकेंट रूल था। तो लोकेंट नंबर किसको बोलते थे, मेन पेरेंट कार्बन चेन में जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर साइड चेन अटैच्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेंट नंबर बोलेंगे। और डिफरेंट तरह के नंबरिंग से जो सेट बन करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेंट सेट बोलेंगे। और रूल में क्या बात कही गई थी कि डिफरेंट तरह के नंबरिंग से जो हमारे पास में सेट बन करके आएंगे, जो लोकेंट सेट मिलेंगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जिसके पास क्या होगा, लोअर नंबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब वही वाला नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। और दूसरी जो बात थी, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि लोकेंट सेट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। लेट सपोज कि कहीं पर लोकेंट सेट ऐसा आया था कि 1, 2 और 4 आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, 1, 2 एंड 5 आ रहा है, और एक है हमारे पास में 1 2 4 आया, दोनों तरह से नंबरिंग किए तो 1 2 4 आया। और इस तरह क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था कल, ठीक है। तो यहां पर क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहां पर ये तो दोनों सेम हो गए, यहां पर भी दोनों सेम हो गए, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप बढ़ते जाओगे जब तक कि आपको लोअर नंबर नहीं मिल जाता किसी एक में। तो इसमें क्या होगा, लोअर नंबर है तो फिर ये वाला लोकेंट सेट क्या किया जाएगा, प्रीफर किया जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस लोकेंट सेट, तो इसमें क्या हमारे पास में, दोनों का हमारे पास में क्या है, सेम है, सेम लोकेंट सेट है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में किसी के पास लोअर नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लोएस्ट लोकेंट रूल इसमें लगेगा ही नहीं। और लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं लगेगा तो फिर यहां पर क्या सोचते हैं, फिर प्रीफिक्स रूल के बारे में सोचते हैं। अब उसके बाद जो था हमारे पास में पीडब्ल्यूएस, यानी कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, एक होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, पहले लिखा जाएगा, जो कि साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगेगा, ठीक है ना, जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब जितने भी हैं, ठीक है ना। और ये 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं। और इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट बोले तो हेलोजेंस हो गए, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो मेन पेरेंट कार्बन चेन में ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, और दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे, कहने का मतलब क्या है, आप समझो कि अगर सेम होगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्या लगा हुआ है, कुछ इस तरह से लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मेन पेरेंट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया, यही सेलेक्ट कर लिया, मान के चलो 4 कार्बन का ही चेन बनेगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, साइड चेन हो गए, दोनों तो क्या है, सेम ही साइड चेन है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों के लिए प्रीफिक्स लिखना है ना, पहले क्या, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स साइड चेन के लिए लिखा जाता है, तो ये साइड चेन हो गए,
साइड चेन हो गया ना ये, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा बोलो, दोनों सेम है तो फिर क्या हो जाएगा डाई, फिर क्या हो जाएगा दोनों ही मिथाइल है, तो इसी वजह से डाई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। और सभी में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वर्ड रूट लगाना यहां पर, क्या यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए लगता था, साइक्लिक के लिए, बाईसाइक्लो के लिए, स्पाइरो के लिए लगता था ना, तो यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यहां पर नहीं है, ब्यूट। और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा वर्ड रूट लगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए लगता है, फॉर द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में क्या है, एक ही तरह का बॉन्ड है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर क्या लगेगा एन लगेगा, लगेगा कि नहीं, यस सर। तो इस वजह से यहां पर डाइमिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। और कौन कौन सा पोजीशन पर लगा है, 1 2 पोजीशन पर लगा है ना, तो पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, 1 2 सॉरी 2 3। तो इस तरह से हम लोग पीडब्ल्यूएस को अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन, सबके नोमेनक्लेचर हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप हेडिंग डालो क्या, आईपीएक नोमेनक्लेचर, और अब बारी बारी से हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप का क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से हम लोग हर एक तरह के फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है ना। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो वही बात है कि आईपीएक नोमेनक्लेचर में आपको क्या ध्यान में रखना होगा, सीक्वेंस को ध्यान में रखना होगा। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या ले लिया हमने, कुछ इस तरीके से ये ले लिया, ये है यहां पर। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। आप क्या देख पा रहे हो फंक्शनल ग्रुप इसमें, तो यहां से सिलेक्शन करते हुए आप यहां तक आओगे, आया आपने यहां तक। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, हाँ क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है हमारे पास में, उसके बाद क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एक्स्ट्रा 2 कार्बन तो इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, तो किधर भी जाओ। तो ये क्या हो गया, मेन पेरेंट कार्बन चेन, बाद बाकी जो छोटे छोटे चेन बच गए ये क्या हो जाएंगे साइड चेन। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग। सिलेक्शन खत्म, अब क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग करते वक्त कम से कम नंबर मिलना चाहिए किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। नंबर ऑफ कार्बन एटम की नंबरिंग तो कर ही रहे होते हैं ना, इसीलिए वहां पर वो नंबरिंग वाला पार्ट जो है ना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला पार्ट नहीं आता उसमें, नंबरिंग वाले में। नंबरिंग वाले में लिखा था ना कम से कम नंबर फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं आता, क्यों, क्योंकि उन्हीं को तो नंबरिंग करनी है हम लोग को, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग इज डन। नाउ नेक्स्ट इज द पीडब्ल्यूएस। तो देखो पीडब्ल्यूएस यानी कि प्रीफिक्स, क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स है। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स होता था, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये याद आ रहा है ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स फॉर साइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड और एस्पाइरो कंपाउंड्स, रिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर प्रीफिक्स लगाएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा रे, 1 डिग्री तो है ही नहीं, 2 डिग्री वाला लगाएंगे ना। तो क्या कौन कौन से पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है ना, 3 3 इधर लिख लो, 3 3 डाई लगेगा क्योंकि दोनों सेम है। इथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन विल गिव्स अस वर्ड रूट, 5 कार्बन एटम्स है तो क्या हो जाएगा, पेंट होगा कि नहीं। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स आएगा पहले, तो क्या हो जाएगा एन। और फिर इसका जो हमारे पास में सफिक्स है ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स इसी के लिए लिखा जाएगा ना। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए लिखा जाता है, फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप, याद आ रहा है। अरे पीडब्ल्यूएस, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स,
1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन इन द प्रेजेंट इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन, वर्ड रूट उसी के लिए लगता था हमारे पास में। एंड सफिक्स इज फॉर 1 डिग्री सफिक्स फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। फिर उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में टॉप पर होगा वही क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स होगा। क्या होगा, अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, यहां तक बात खत्म हो चुकी है, राइट। अब 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो 1 पोजीशन पर लगा हुआ तो 1 ओइक एसिड लिख दोगे आप। 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 अगर नहीं लिखा हुआ मतलब क्या समझ करके चलेंगे, 1 पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। और एक खास बात हम लोगों ने लास्ट में लिखा था नोट में कि जब वोवेल से स्टार्ट होगा 2 डिग्री सफिक्स तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई है उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ई को क्या कर दोगे आप, रिमूव कर दोगे। यहां पर तो हम काट करके दिखा रहे हैं, आप लिख करके काटोगे नहीं, आप डायरेक्टली हटा ही दोगे, ठीक है ना। ये इनिशियल स्टेज है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको काट करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये है कंपाउंड। अब बताओ इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। सिलेक्शन आप डायरेक्टली कर सकते हो, सीधे नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे इसमें। नंबरिंग आप किधर से करो बात तो एक ही पड़ेगी, 1 2 यही आएगा। अब बताओ ये आने के बाद आप फिर क्या लगाओगे, PWS। तो प्रीफिक्स क्या लगेगा बताओ, दोनों सेम है ना, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा, डाइथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ऐसा ले लिया हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन, यहां पर तो सबसे आसान है, कोई दिक्कत। उसके बाद नंबरिंग आप किधर से करोगे बताओ, राइट और लेफ्ट, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से इधर से करोगे, यानी कि 1 ही आएगा। तो फिर बताओ नाम क्या आ जाएगा, साइड चेन है क्या, तो प्रीफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा। डायरेक्ट वर्ड रूट से शुरू होगा, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 ना। 4 के लिए क्या होता है, क्या सिंगल बॉन्ड की है क्या, डबल बॉन्ड है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इन लिखेंगे। 1 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर 1 क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ई को हम लोगों ने क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ना, फंक्शनल ग्रुप का नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन हमने ऐसा कुछ ले लिया, मान के चलो ये है क्वेश्चन, ठीक है। सिलेक्शन आप करोगे, कर पा रहे हो सिलेक्शन, आप सिलेक्शन करना शुरू किए, यहां से लेट सपोज सिलेक्शन किए और कुछ इस तरह से आपने सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन कर लिया आपने। अब देखो नंबरिंग करो आप, नंबरिंग कहां से करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, PWS लगाएंगे ना, सॉरी 1 तो क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स ना, तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा,
फ्रीक्वेंट सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा n, और 1 पोजीशन पर क्या है, दैट्स इट। सॉरी, Yes, sir. Yes, sir. मिथाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, नोमेनक्लेचर करना होता है, सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे हमेशा। ठीक है, Yes. तो इतना नोट करो। और सबसे पहले जो है ना, हम प्रायोरिटी टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, एकदम किस्सा खत्म। ठीक है ना, यानी कि हमको अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड आ जाए तो नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि कब जरूरत पड़ेगी, जब कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे होंगे। एक ही क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, रेस्ट आर विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन, बाद बाकी को साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इतना नोट करो पहले, और उसके बाद प्रायोरिटी टेबल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी टेबल। ठीक है ना, कि प्रायोरिटी टेबल हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में क्या रहा होगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी कि कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है ना, जहां पर कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहे होंगे, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। क्या लिख लोगे, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले टॉप पर, जो टॉप पर रहा होगा ना, वही क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है ना, जो टॉप पर रहा होगा वही क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। पहले नंबर पर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी सल्फोनिक एसिड आता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रीफिक्स क्या होता है इसका, प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, और कब यूज करते हैं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो टॉप पर है, किसी के साथ भी रहा होगा यही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो प्रीफिक्स कब यूज किया जाएगा, है ना, इसको डिस्कस करना पड़ेगा हम लोग को आगे। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर सीखेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सफिक्स जो है, सफिक्स क्या होगा हमारे पास में, सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। और इसके अलावा भी एक होता है स्पेशल सफिक्स, आप लिख लो ब्रैकेट में स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स जो है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब यूज किया जाएगा स्पेशल सफिक्स, कब नॉर्मल वाला सफिक्स यूज किया जाएगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर पर देखो, सेकंड नंबर पर आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H। तो इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है सल्फो। क्या होता है, और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड रहा होता है। और थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी पर आता है एनहाइड्राइड। कौन आएगा, एनहाइड्राइड। ये जो सबसे बड़ा ग्रुप देखने को मिलता था ना, दो कार्बोनिल के बीच में क्या रहा होगा, ऑक्सीजन रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, नो नीड। जो सफिक्स होता है एनहाइड्राइड का वो होता है एनहाइड्राइड ही होता है। क्या होता है, अच्छा एसिड के साथ में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड। हालांकि इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसका नोमेनक्लेचर आपको नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके कंपाउंड आपको उतने पढ़ने ही नहीं है, जिसके पढ़ने उन्हीं के मैक्सिमम चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। ठीक है ना, हाँ एडवांस लेवल पर पूछा जा सकता है बट चांसेस कम है। ठीक है, Yes. अब देखो फोर्थ नंबर पर जो है, फोर्थ नंबर पर आएगा हमारे पास में एस्टर। क्या, एस्टर, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या रहा होगा O, और इधर फिर क्या रहा होगा, कार्बन चेन से अटैच होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। अगर क्या होगा, केस नंबर वन, केस नंबर वन जहां पर कि क्या है, अगर क्या होगा ना कि ये वाला जो ग्रुप है ना, कार्बोनिल वाला ग्रुप जो है ना, ये कार्बन चेन से इधर हमारे पास में अटैच्ड होगा, यानी कि मतलब बोल सकते हो पेरेंट कार्बन चेन से। इधर हम क्या लिख रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी मतलब क्या, पेरेंट कार्बन चेन, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या रहा होगा, OR, ऐसा कुछ रहा होगा ना। यानी कि पेरेंट कार्बन चेन से कौन सा कार्बन अटैच्ड है, कार्बोनिल वाला कार्बन। तो इस केस में हमारे पास में प्रीफिक्स जो है वो हो जाता है एल्कोक्सी। क्या हो जाता है,
एल्कोक्सी। और इसका सफिक्स हो जाता है हमारे पास में OH। क्या हो जाता है? OH हो जाता है। और अगर क्या होगा हमारे पास में केस नंबर 2, यहीं पर लिख लो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोले कि ये वाला R जो है ना, ये वाला R अटैच्ड हो मेन पेरेंट कार्बन चेन से। OR वाला जब हमारे पास में क्या होगा, अटैच्ड होगा, यानी कि ऑक्सीजन से पेरेंट कार्बन के थ्रू अटैच्ड होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्केनोइल ऑक्सी। क्या बोलते हैं? एल्केनोइल ऑक्सी। यानी कि यहां पर हमारे पास में क्या रहा होगा, पेरेंट कार्बन चेन और इधर फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या रहा होगा, इधर OR रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, सॉरी R रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सी या एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक ना, एल्केनोइल, सॉरी एल्केनोइल ऑक्सी होता है। क्या लिख लोगे? ये चीज रहा होता है केस नंबर 2 में, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो है ना एस्टर आ गया। ये फंक्शनल ग्रुप तो याद है ना, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अच्छा इधर तो लिखा ही है ना हम लोगों ने, और नहीं लिखा तो आप लिख लो कि इसका नाम क्या होता है, उसके बाद ये होता है एनहाइड्राइड, और ये होता है हमारे पास में एस्टर, राइट। तो ये बात रही होती है हम लोग का। 4 ही है, अब और भी है हमारे पास में इसके अलावा, ठीक है ना, लिखो सबको। इसके बाद आएगा, ऊपर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं? नहीं हुआ ऊपर लिखना? ऊपर लिखना हो चुका है? लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। इसके बाद में कौन आएंगे, एसिड हैलाइड। तो 5th नंबर पर लिख लो एसिड हैलाइड। और आपको ये प्रायोरिटी टेबल जो है ना, ये आनी चाहिए। एसिड हैलाइड यानी कि किसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड, कार्बोनिल है, और एक तरफ क्या लगा होगा, हेलोजन, और इधर क्या रहा होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड होगा। तो एसिड हैलाइड के लिए क्या हो जाता है, हेलो फॉर्माइल। क्या हो जाता है, प्रीफिक्स जो है वो हो जाता है हेलो फॉर्माइल, और जो सफिक्स है वो सफिक्स हो जाता है ऑयल हैलाइड। सफिक्स क्या हो जाता है, ऑयल हैलाइड, राइट। एंड नेक्स्ट इज द NO2 रहा होगा, ठीक है, ये मिटा दो, बताओ। NH2 यानी कि अमाइड, NO2 नहीं NH2, ठीक है ना, यानी कि अमाइड रहा होगा, एसिड अमाइड रहा होगा। उसके बाद में R C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या रहा होगा, NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड, ठीक है। और प्रीफिक्स इसके लिए क्या हो जाता है, कार्बामाइल। क्या हो जाता है, कार्बोमाइल, ठीक है ना। ये हमारे पास में इसका प्रीफिक्स हो जाता है, और सफिक्स होता है इसका एमाइड। क्या होता है, एमाइड। उसके बाद आता है हमारे पास में साइनाइड। साइनाइड का क्या हो जाता है प्रीफिक्स, साइनो। लिखो, नेक्स्ट इज द साइनाइड। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा हम लोग को। इसका नाम क्या होता है, साइनाइड। इसको हम लोग, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो होगा। क्या होगा, साइनो। और प्रीफिक्स अगर साइनो है तो सफिक्स होगा हमारे पास में क्या, नाइट्राइल। और साइनाइड के बाद में आता है आइसोसाइनाइड। इसके बाद होगा आइसोसाइनाइड।
तो यहां पर क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C होगा। और आइसोसाइनाइड के लिए क्या होगा, आइसोसाइनो। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। और ये जो हमारे पास में सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, आइसो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, आइसो नाइट्राइल। इसके बाद जाकर के कहीं पर क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा, ठीक है ना। यानी कि 8th हो गया, 9th नंबर पर आता है कौन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी कि CHO। क्या लिख सकते हो आप, CHO। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एल्डिहाइड के लिए होता है फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। क्या होता है, और ऑक्सो, ठीक है। और सफिक्स होता है इसका अल। क्या होता है, अल होता है। ऊपर लिखना हो चुका है, ऊपर लिखना हो चुका है। तो इसके बाद में आएगा, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन। कौन आएगा, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, कीटो होता है। कीटो या फिर ऑक्सो। कीटोन का होता है कीटो और ऑक्सो, ठीक है। और सफिक्स जो है वो होता है ओन। क्या होता है, ओन होता है। और इसके बाद आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप। मिटा दूं ये, तो लिखो, इसके बाद आएगा एल्कोहल। कीटोन किस तरह से दिखता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी हमारे पास में कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। कौन आएगा, एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रीफिक्स होता है क्या, हाइड्रोक्सी। और सफिक्स होता है क्या, ओल, ठीक है। और इसके बाद जाकर के आएगा आपके पास में थायोल। कौन आएगा, थायोल। किसी के मन में ये तो नहीं चल रहा ना कि एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं आया, इथर क्यों नहीं आया, ये तो नहीं चल रहा ना, क्योंकि वो सब फंक्शनल ग्रुप हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। किसकी तरह, साइड चेन की तरह। तो थायोल हो गया। तो थायोल का हमारे पास में सफिक्स क्या रहा होता है, थायो या फिर मरकेप्टो। क्या, थायो और मरकेप्टो, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है वो सफिक्स होता है हमारे पास में थायोल। तो ये था हमारे पास में क्या, प्रायोरिटी टेबल। और खास बात क्या है कि इनका यूज कब होगा, और इसको याद रखना जरूरी होगा कब, जब आप नेमिंग करना सीखोगे किसका, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। इन दैट केस ओनली वन फंक्शनल ग्रुप विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसी के लिए क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है, राइट, है ना। यानी कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, इन दिस केस ओनली, in this case only one functional group will be main functional group which is top on the priority table, which is top on priority टेबल। जो प्रायोरिटी टेबल में क्या होगा, टॉप पर होगा, वही क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। एंड रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज, एंड रेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन। बाद बाकी किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड प्रीफिक्स इज रिटन फॉर देम, और उनके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, उनके लिए क्या लिखा जाएगा रे, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। बात समझ में आई कि वैसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे उसमें एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन एंड प्रीफिक्स विल बी रिटन फॉर देम। दैट्स इट। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद NH2 भी हम लोग लिख सकते हो। कहां तक लिखे थे, यहां तक लिखे थे ना।
और एक जोड़ दो अमीन। अमाइन जो है ना उसके बाद आता है, इनके बाद में अमाइन आता है, ठीक है ना। किसके बाद आएगा? इसके बाद लिख लो, 13 नंबर पर लिख लो, अमाइन आएगा उसके बाद में। और अमाइन का प्रीफिक्स होता है अमीनो, सफिक्स होता है अमाइन ही होता है। NH2 ग्रुप समझ में आ रही है ना? NH2 जो ग्रुप अटैच्ड होता है मेन पेरेंट कार्बन चेन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। यही होता है अमाइन। तो ये था हमारे पास में क्या? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। क्या था? पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए प्रायोरिटी टेबल। अगर क्या होगा हमारे पास में, पॉलीफंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होंगे एक कंपाउंड से, तो हमको ध्यान में रखना होगा क्या? प्रायोरिटी टेबल, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे हर एक कंपाउंड को बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, उनमें थोड़े बहुत क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको नोमेनक्लेचर में आना ही चाहिए। बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो? हाँ, पीछे नहीं है ना? तो नोट करो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर।